हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हो चुकी मेरी शुरुआत और आज मैं करने जा रही हूँ ऊपर वाले रूम की क्लीनिंग। और है ना, बारिश बहुत हो रही थी और कुछ काम नहीं था मेरे पास भी। बारिश हो रही थी तो हमारा वाईफाई सब उड़ गया। तो फिर बैठे बैठे भी क्या करना था, वरना तो कुछ भी करते रहते मोबाइल पे। अभी पता ही है ना, अब तो नेट नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो बस यही था, हम सबका हाल यही है अभी। तो मैंने कहा चलो क्लीनिंग, इस बहाने क्लीनिंग तो कर लेंगे, वरना तो नहीं हो पाता था। तो फिर यहाँ पे मैंने देखा कि जाले वाले लगे थे, फैन वैन भी बहुत काला लग रहा था मुझे भी। तो मैंने कहा कर ही रही हूँ तो ना सब यही कर लेती हूँ। आज फ्री भी थी और मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, क्या करना है बैठे बैठे भी। तो काम होता है ना तो कर लेना चाहिए। तो मेरा तो ये होता ही रहता है। मैंने भी थोड़े दिन पहले भी ये सब क्लीन किया था, लेकिन फिर भी जाले लग ही जाते हैं ना। बाहर से धूल मिट्टी आती है तो जाले भी आ ही जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, मालूम नहीं है। तो बहुत हो गए थे तो मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ। और फैन को फिर मैंने झाड़ पोंछ के अच्छी तरह पोंछ दिया था पानी से और साबुन से, सर्फ से यानी। तो ये भी क्लीन हो गया था। वाइट है ना तो इसमें एकदम से दिखने लग जाता है, थोड़ा भी डस्ट आता है ना तो एकदम से चमकने लग जाता है अलग से ही। तो अच्छा नहीं लगता, कोई भी आ जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता घर पे कि इतना गंदा है। अभी नीचे भी मैंने भी किया हुआ था फैन, अभी दोबारा फिर करना पड़ेगा, वो भी गंदा हो रहा है। क्योंकि बंद होता है ना तभी पता चलता है कि हाँ गंदा हो गया है। तो बस यही था, फैन भी मैंने साफ़ कर दिया था अच्छी तरह। सब ऊपर वाला सब झाड़ दिया था, जाले वाले सब झाड़ दिए, फैन वैन सब कर दिया था। अब नीचे की बारी आई थी, ऊपर से मैंने शोपीस भी सब उतार दिए थे, एक 1 बाय 1 जितने शोपीस रखे थे बहुत अच्छे थे। और ये बहुत पुराने हमारे शोपीस मेरे पापा लेके आए थे। तो मैं सोच रही थी कि इसे नीचे रख देती, तो मेरी सिस्टर बोली थी इसको नहीं रखेंगे, टूट जाएंगे, बच्चे सब तोड़ देंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो कहीं रख देंगे सेफ जगह में, लेकिन अच्छे लग रहे थे तो मैंने नीचे उतार दिए, ऊपर नहीं रखने इनको। तो बस यहाँ पे भी मेरा झाड़ा झाड़ी तो चालू रहता है, क्योंकि जब मैं इधर साफ़ करती हूँ ना ऊपर तो सब मुझे करना ही पड़ता है। क्योंकि फिर झाड़ू झाड़ू मारो तो फिर मन नहीं मानता, तो फिर मुझे सब साफ़ कर दूँ ना तो ही मन मानता है, पता नहीं क्यों। तो विंडो वगैरह सब मैं झाड़ रही थी अच्छी तरह से, और उसमें भी डस्ट जम जाती है। अब बारिश है ना तो इतना तो नहीं होता, लेकिन है ना गंदगी अच्छी नहीं लगती थोड़ी बहुत। जब करते हैं ना साफ़ तो फिर मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं होता ना यहाँ पे भी। तो 3 दिन या 4 दिन में एक बार हो जाता है सफाई, नहीं हो पाता इतना। तो गंदा जब होता है तभी, जब ज़्यादा गंदा हो जाता है ना तभी हम कर लेते हैं। तो 2-3 दिन में तो 2-3 दिन तो इनफ है, क्योंकि बच्चे हैं ना सब गंदा कर देते हैं, इधर फेंको उधर फेंको, पढ़ाई करेंगे सब, तनीसंस निक्कू। तो बस यहाँ पे सब हो जाता है उनका। तो बस यहाँ पे भी मैं सब साफ़ कर रही थी इसी तरह। और मेरे पास स्प्रे था, ये मस्कीटो स्प्रे है ये। तो इसमें ना बहुत अच्छा है, मतलब जैसे मक्खियाँ भी कॉकरोच भी सब चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा नीचे तो हम करते रहते हैं, जब भी मन हो तब कर लेते हैं, तो ऊपर ऐसे तो छिड़कते हैं, छिड़कते ही हर रोज़। लेकिन मैंने कहा क्लीन कर रही हूँ तो इसको मैं अच्छी तरह से, मतलब पोचे में डाल के इसको सब जगह मैं इसका पोछा मार दूंगी, ताकि मस्कीटो नहीं रहेगा। डर भी लगता है ना, आजकल वायरल भी चल रहा है तो फीवर वीवर का भी डर लगता है, वैसे भी हो ही रहा है सबको घर पे। और आजकल सीजन भी यही है, क्या करें। तो मैंने कहा चलो अब लगे हाथ करना है तो सब एक साथ ही कर देती हूँ, तो फिर अच्छा रहेगा। बार बार कौन आएगा करने के लिए, इतना सारा नहीं हो पाता रोज़ रोज़। तो बस यहाँ पे मैं टीवी वगैरह भी अच्छी तरह पोंछ दिया था। और यहाँ पे बेड, ये बिस्तर भी मैंने, ये बेड भी मैंने ना पहले भी साफ़ किया था एक बार। भी बिल्ली ने पूरा गंदा कर दिया था ना 2-4 दिन पहले, तो पूरा साफ़ किया था। तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने कहा कि चलो फिर से इसे दोबारा से मैं कर देती हूँ और अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे ना ये सर के बैठते ना, लेटते हम लोग, कभी एडिट करते हैं कभी कुछ करते हैं ना, तो यहीं पर लेट के करती हूँ मैं तो ज़्यादातर। तो तेल वेल के निशान लग जाते हैं सर से, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा, मतलब नॉर्मल जैसे था। तो मैंने कहा चलो ऐसे भी मैं अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ, मच्छर की दवाई डाल के, मस्कीटो की जो दवाई थी वो डाल के सब मैंने, पर्दे के स्टैंड वगैरह सब उसी से दवाई से मैंने पोंछ दिए थे, ताकि एक भी मच्छर नहीं रहेगा। डर भी लग रहा था बीमारियों का, तो लाए थे तो मैंने कहा चलो यूज़ कर लेते ना इसको। तो मेरी सिस्टर बोल रही थी कि सारा यही उड़ेल देगी। मैंने कहा रोज़ रोज़ थोड़ी होता है यहाँ पे, तो कभी कभी होता है तो चलो कर लेती हूँ मैं इसे साफ़। तो सारा मैंने उसी से क्लीन किया है आज, तो मैंने कहा इसी से करना है, क्योंकि परेशान हो गए हम भी। आगे बहुत हमारा पानी वानी भर जाता है ना, ग्राउंड है तो मच्छर भी बहुत आते हैं, और प्लांट्स लगा रखे हैं ना तो इनसे भी मच्छर बहुत आते हैं। तो पर क्या करें, मच्छर को तो मना नहीं कर सकती थी, मत आओ मत आओ, लेकिन हम भी कुछ कर सकते हैं ना, दवाई वगैरह। तो बस वही है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छी तरह कर रही थी, ये वाली विंडो भी मैं साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलो लगे आज सारा आज कर लेती हूँ मैं। तो सुबह से, मतलब पहले तो नीचे किया, नीचे करने के बाद फिर अब ऊपर आई, मैं खाना वाना खा लिया था हमने। और बारिश भी बहुत हो रही थी, मतलब पूछो मत, सुबह से बारिश बंद ही नहीं हुई थी। अभी थोड़ी बंद है, देखो। अब बारिश के बाद जो धूप आती है ना, बहुत कड़ाके वाली धूप आती है, और अभी इतनी कड़ाके वाली धूप आ रखी है ना। और 2 घंटा तो इतनी बारिश हुई है, पूछो मत पूछो मत। और कल भी इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी कि वाईफाई भी उड़ गया हमारा। तो अब तो पता नहीं, वीडियो तभी आएगी जब मेरा वाईफाई आएगा। तो बस बना के रख देती हूँ, और क्या, बना ही रही थी तो बना के रख देती हूँ।
तो बस यहाँ पे मैं स्प्रे कर दी, मैंने कहा सब जगह छिड़क देती हूँ उसको भी मैं। और यहाँ बेड भी मैंने डाल दिया था, मैंने कहा आज तो सोएंगे ना तो मच्छर नहीं काटेंगे। तो बस यहाँ भी बेडशीट मुझे धोनी थी, मैंने अच्छा नहीं लग रहा था, निकाल दी। इसे 2 दिन पहले ही मैंने चेंज करी है वो। तो मैंने कहा चलो दूसरी बिछा देती हूँ, जब सफाई करनी तो पूरा कर देती हूँ। यहाँ ये वाला रूम भी मैंने पूरा झाड़ वाड़ दिया था, एक भी जाला वाला नहीं था, क्योंकि रात को जब ऐसे दिखते नहीं है, जब रात होती है ना, जब बल्ब जलता है ना लाइट, तो दिखते हैं वो जाले। तो एक दिखा था मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो आज मैं कर ही लेती हूँ इसे। तो बस यहाँ ये जो स्टेयर है ना, स्टेयर के सामने जो स्टैंड है ना, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से दवाई से इसका पोछा मार दिया था और साफ हो गया था, एकदम क्लीन हो गया था। क्योंकि जो मेरी सिस्टर के बच्चे आते हैं ना, सब यहीं पे खेलते हैं, उनको यहाँ पे ना ये स्लोप लगता है ना, तो यहीं पे वो स्लोप खेलते रहते हैं, दिख रहा है ना जो। तो बस यहाँ से वो हाथ उनके ना गंदे गंदे लगते रहते हैं, तो वाइट है ना ग्रिल, तो उसको गंदा हो जाता है। मैंने कहा चलो इसे भी मैं लगे हाथ कर ही देती हूँ, बाकी की छोड़ू, करना है तो भी पूरे कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे बस ये सब मैं साफ़ ही कर रही थी और उससे बातें भी करे जा रही थी। हम दोनों ही थे, ऊपर कोई नहीं था, क्योंकि शाम को ऑलमोस्ट हम 2-3 जन ही होते हैं घर पे। मम्मी नीचे थी, भाई मम्मी दोनों नीचे थे, मैं और सिस्टर ऊपर थी, और तनु अंशु ट्यूशन गए हुए थे। तो बस मैं यहाँ अच्छी तरह सफाई करती। मैंने कहा अभी कोई नहीं है तो अच्छी तरह क्लीन वगैरह हो जाएगा घर, नहीं तो कोई आता कोई ज़्यादा रहता है तो मज़ा नहीं आती करने में। जो खाली होता है ना तभी अच्छा लगता है करना। तो यहाँ मैंने देखो अलमीरा भी अच्छी तरह कर दी थी साफ़, क्योंकि इससे पहले मैंने अलमीरा की जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने अलमीरा बाहर से तो साफ़ करी थी, मगर दवाई से नहीं करी थी। तो मैंने कहा चलो दवाई से जो स्प्रे था ना, मैंने कहा इससे भी मैं डाल देती हूँ, ताकि एक भी मच्छर ना रहे, एक भी मक्खी ना रहे, मक्खी ना रहे। बस यही था। देखो ना, झाड़ू मारने सब क्लीन हो चुका था, ऊपर सब झाड़ वाड़ दिया था। तो मैंने कहा चलो झाड़ू पहले इस रूम में कर देती हूँ ना, फिर दूसरा रूम भी मुझे करना था, वो भी बहुत गंदा हो गया था। और क्योंकि आजकल बरसात है ना, तो कपड़े वपड़े सुखाते ना तो भी गंदा हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। पर क्या करें, सुखाने तो पड़ते ना, बारिश में कहाँ सुखाएंगे कपड़े, बाहर बालकनी में सुखाते हैं। फिर यहाँ से एक रस्सी बांधी है दूसरे रूम से और वहाँ तक तो कपड़े सूखते हैं हमारे, वरना तो कैसे सूखेंगे बरसात में। और बरसात का कोई ठिकाना नहीं होता, कब भी आ जाती है। अभी देखो धूप आ रही है ना, थोड़ी देर में तो मौसम वैसा हो जाएगा कि अभी बारिश आती है, अभी बारिश आती है, ऐसा। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से झाड़ू मार रही थी, और झाड़ू एक बार अच्छी तरह से मार दो तो पोछा भी अच्छी तरह से लग जाता है। तो पहले झाड़ू में ही टाइम लगता है, कितना भी देर हो जाती है झाड़ू में, तो झाड़ू में देर लगती है। तो मैं लगाई जा रही थी झाड़ू, और ये रूम मेरा हो चुका था पूरा क्लीन। तो मैंने कहा चलो दूसरा रूम में कर लेती हूँ। वहाँ पे भी यही था, कंप्यूटर रखा था, सारी वायर वायर पड़ी थी, तो फान ही रहा था अच्छी तरह से मुझे विंडो वगैरह झाड़ना। तो जैसा मुझसे हुआ ना, मैंने वैसे झाड़ दिया उसको। और बस यहाँ पे मैं कंप्यूटर भी ऐसा साफ़ किया था मेरे भाई ने। सुबह मेरी सिस्टर कर लेती है, जो यहाँ पे काम करते हैं ना वो लोग, तो ये कर लेती है। तो बोल रही थी हमने कर लिया, मैंने कहा नहीं, भी मैंने झाड़ा है ना, फिर भी डस्ट आई गई होगी, तो थोड़ा मैं नॉर्मली से साफ़ कर लेती हूँ। तो चलो कोई नहीं, मैंने कहा मैं दोबारा से कर लेती हूँ। यहाँ पे तो मैं बस अच्छी तरह से पोंछ रही थी, मैंने कहा दवाई से भी कर लेती हूँ, ताकि तुम लोगों को भी अच्छा रहेगा, मच्छर वच्छर नहीं होंगे। और क्या करें ना, मच्छर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी। ये वाली टेबल भी, यहाँ पे लैपटॉप रखते हैं, तो ये भी मैंने कहा अच्छी तरह से इसको भी कर देती हूँ। तो घर फैला फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो बस ये वाली अलमीरा भी मैंने अच्छी तरह से पोंछ दी थी, और ये कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर सब मैंने अच्छी तरह से कर दिया था। क्या करें ना, करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो भी अपने को ही ऐसा लगता है कुछ नहीं किया। थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है ना, फिर ऐसा लगता है काम बहुत पड़ा है, काम बहुत पड़ा है। जब हो जाता है ना तब अच्छा लगता है। मुझे तो पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, पहले तो नहीं था, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ हो गया है। तो बस यहाँ पे भी मैंने पूरी दवाइयाँ वगैरह, स्प्रे वगैरह छिड़क दिया था अच्छी तरह से। और धूप देखो इतनी तेज़ आई है ना, इतनी बारिश के बाद इतनी धूप, वही सोचने की बात है, कड़केदार धूप। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 5 बज रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट उतार दी थी, और इसमें भी मैंने स्प्रे कर दिया था, ताकि ये भी अच्छी रहेगी, कोई भी बैठेगा तो मच्छर नहीं काटेगा उसका। तो बस मैंने कहा चलो अब धोनी तो ये सब धो देंगे एक साथ में। तो इससे मेरे कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। मैं जब बेडशीट वगैरह निकालती हूँ ना, तभी कपड़े ज़्यादा होते हैं धोने के लिए, क्योंकि ये वाले दोनों रूम की बेडशीट, फिर नीचे वाले रूम की बेडशीट, फिर अंदर वाले रूम की बेडशीट, सब बेडशीट हो जाती है। तो फिर ये धो देती हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सोफ़े के है, सोफ़ा नीचे रखा है, मम्मी है नीचे, तो वहाँ सोफ़े में कोई बैठता नहीं है ना, तो ये भी हमने ऊपर ही रखे हैं ऐसे ही। तो सोफ़ा खाली है, मम्मी के लिए रखा है, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं अभी। और यहाँ मैंने अंश को तनिष को बोला था कि एक अगरबत्ती जला दे मच्छर वगैरह खुशबू के लिए, तो उससे वो माचिस ही नहीं जल रही थी, इतनी देर से लगा हुआ था। फिर मैंने कहा कि मैं जलाती हूँ, तो मैंने एकदम से जलाई तो क्लैपिंग करने लग गया। तो बस यहाँ पे देखो, ये रूम भी मैंने झाड़ वाड़ दिया था अच्छी तरह से। यहाँ भी मेरा झाड़ू लगा रही हूँ मैं, और बातें भी कर जा रही थी। और मैंने कहा जल्दी जल्दी करके फिर खाना भी बनाना था, शाम का टाइम हो चुका था, 5 बजे का टाइम हो गया होगा। फिर चाय वाय तो पी ली थी आज,
मतलब बीच में छोड़ के मैं चाय पीने भी चली गई थी काम, तो चाय भी पीनी ज़रूरी होती है। शाम के टाइम पे तो ऐसा लगता है कि चाय 1-2 बार पियो अदरक वाली मस्त बना के, तो मेरा तो यही है। तो यहाँ पे भी बहुत गंदगी हो रखी थी, डस्ट कचरा बहुत हो गया था, क्योंकि है ना सब लोग पढ़ते यही हैं रूम में, नीचे भी पढ़ते हैं, नीचे तो कम ही रहते हैं लेकिन ऊपर ज़्यादा रहते हैं, इससे ज़्यादा गंदा हो जाता है बच्चों के ना, पेंसिल छिलते हैं, कुछ भी करते हैं ना स्कूल का काम, तो इसलिए डस्ट ज़्यादा ही हो जाती है, कुछ ज़्यादा ही हो जाती है हमारे घर पर। तो बस यहाँ पर मैंने कहा झाड़ू वाड़ू मार देती हूँ अच्छी तरह। फिर झाड़ू मारने के बाद में पोछा भी मेरा लगाने आ चुकी थी, सीढ़ी में हो गया था, ऊपर अलमीरा के ऊपर भी मैंने लगा दिया था। तो बस यही होता है गाइस, काम करो घर पे, काम करो और क्या है, और साफ़ सफाई भी ज़रूरी चाहिए ना घर पे, तो बस इसलिए मैं करती रहती हूँ। घर पे बैठे बैठे भी क्या करूँगी मैं, तो बस यहाँ पे भी मैं बस पोछा कर रही थी। इसके नीचे भी अच्छी तरह से, पलंग के नीचे भी अच्छी तरह पोछा हो जाता है तो अच्छा रहता है थोड़ा। तो गाइस मेरी आवाज़ बहुत भारी लग रही है ना, क्योंकि मुझे वायरल हो गया था और गले में भी बहुत खराश हो रखी थी, तो आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस होगा, तो सॉरी। क्योंकि है ना नहीं बोला जा रहा मुझसे ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा कम ज़ोर से बोल रही हूँ मैं, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और यहीं पे बस मेरा ना पोछा इस रूम में भी हो गया था, मैंने खूब अच्छी तरह से पोछा मारा था स्प्रे डाल के, सब कुछ डाल के, तो मैंने कहा कर दिया, सब एक साथ कर देती हूँ। और है ना अभी बारिश का भी सीज़न चल रहा है, तो हर किसी के घर पे यही प्रॉब्लम रहता है, तो जितना भी साफ़ करो ना गंदगी आ ही जाती है। और फ्लैट में थोड़ा ठीक रहता है, और जो टेनामेंट्स होते हैं ना उनमें तो बहुत गंदगी हो जाती है, थोड़ा सा भी कीचड़ विचड़ होता है तो अंदर सीधा चप्पल वगैरह अंदर ही होते हैं वो कंपाउंड में, तो रोज़ उसको भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मक्खियाँ आ जाती हैं। मेरा तो बस दिमाग ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे देखो मेरा कितना अच्छा मैंने क्लीनिंग कर लिया था, पोछा लग रहा था मेरा अच्छी तरह से, और मैंने कहा लगा के बस लगा ही रही थी। दूसरे रूम में भी आ गई मैं, बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना होता है। और गाइज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हो वो पता है, देखते हैं मगर सब्सक्राइब लाइक बनता है। तो बस जी यहाँ पे मेरा ना पोछा भी हो चुका है दूसरे रूम में। एक बार झाड़ू अच्छे लग जाता है ना तो पोछा तो फिर 5 मिनट में लग जाता है, मुझे पोछा लगने में देर नहीं होती। और मैं ना अभी हाथ का पोछा लगा रही थी बैठने में, तबीयत ठीक नहीं है ना, और नीचे भी करा ना तो फिर थक गई थी, फिर ऊपर भी फिर नहीं होता इतना सारा, तो नीचे नीचे होता है ना एक बार तो वो हो जाता है, दोनों साइड करना होता है ना, तो मैंने कहा इसी से कर लेती हूँ मैं मॉप से। तो यहाँ पे आ गई थी, कंप्यूटर रूम में भी मैं पोछा मारी थी, नीचे वायर पड़ी थी, पहले उनको अच्छी तरह से मैंने अच्छे से क्लोज़ किया। उसके बाद अभी ना कंप्यूटर का कुछ काम ही नहीं है, वाईफाई नहीं है ना तो कुछ नहीं है, बस इसी चला रखा था। तनीष बैठा था, बस हॉटस्पॉट चालू करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ये लोग, क्योंकि हैबिट है तो फिर क्या करें, थोड़ा स्कूल से आते थोड़ा फ्रेश फ्रेश तो होना ही पड़ता है बच्चों को भी। तो बस यहाँ बालकनी में भी आ गई थी। मैंने पूरा कचरा जो डस्ट था ना सब ये पॉलीथीन में रखा है, अभी नीचे जाऊँगी दूसरे रख के जाऊँगी, भी मैंने कहा यहीं पे रख लेती हूँ, तो इसको मैं कहाँ पे रखूँगी। तो बस यहाँ पोछा भी मेरा हो गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये पौधे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन, बहुत इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। और देखो बरसात अभी भी मौसम फिर से बन गया बरसात का। तो गाइज मेरा काम सब खत्म हो चुका था, मैं आ चुकी हूँ रसोई में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी। इसके लिए मैंने भिंडी आलू और मिर्ची मिक्स करके बनाई है। तो यही मन था, यही सब्जी पड़ी थी, तो मैंने फटाफट आके चाय वाई पी, फिर मैंने दोबारा से चाय पी, फिर मैंने भिंडी काटी फटाफट। फिर मैंने कहा इस तरह से बना देती हूँ, क्योंकि भिंडी कितनी भी हो जाती है तो कम ही पड़ जाती है। मैंने कहा चलो आलू डाल के बनाऊँगी तो सबके लिए हो जाएगा। तो गाइस सिंपल सी मैंने भिंडी बनाई है, आप भी आ जाइए खाने के लिए भिंडी की सब्जी और रोटी। इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।